बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ नाज़रीन। काफ़ी टाइम से हम पॉलिटिकल प्रोग्राम तो कर रहे थे, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से अब हम देख रहे थे कि शहर में इंक्रोचमेंट जो है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इंक्रोचमेंट की वजह से जो है ट्रैफिक भी मुतासर होता है। अब लोग भी ज़ाहिर सी बात है डिस्टर्ब होते हैं। तो इस हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, और इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान एक मुख्तार कार जो कि रोज़ी कोर्ट में वो गए थे इंक्रोचमेंट ड्राइव के ही दौरान। तो वहाँ पे जिस तरह से उनको जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया और उनका इंतकाल हो गया वहाँ पे। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या था। तो इस हवाले से मैंने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है आज डिप्टी डायरेक्टर सीनियर जो है इनके बशीर सिद्दीकी साहब, और हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट राजा राशिद साहब। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेशर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आते हैं, तो तब जाके ये इंक्रोचमेंट क्यों जो है की जाती है। इससे पहले शहर का जो स्ट्रक्चर होता है वही पूरा बदल जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जगह जगह इंक्रोचमेंट हुई हुई है, लेकिन ना डायरेक्टर्स ना कोई जो डिपार्टमेंट से कंसर्न लोग हैं वो क्यों नहीं इनके ऊपर जो है नोटिस लेते हैं। तो हम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राजा राशिद साहब। मैं पहले उनसे जानती हूँ कि कानून इसको किस तरह से देखते हैं। राजा राशिद साहब जी। देखें जी, एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट जो है वो सिंध का वो एग्जिस्ट करता है। लॉ ऑफ लैंड तो मौजूद है। अभी मेन मसला ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेच्यूट सारे मौजूद हैं, डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। सिर्फ एक चीज़ का जो फुकदान पाया जाता है कि उसके ऊपर जो कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है ट्रू स्पिरिट में, वो फील्ड के अंदर नहीं की जाती। और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब ऊपर से कोई सुपीरियर कोर्ट या कोई और कहीं से भी गवर्नमेंट की तरफ से जब उनको उनके ऊपर प्रेशर आता है, तो उस वक्त उनको ख्याल जब आता है तब तक बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। क्योंकि इंक्रोचमेंट के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो उसके बाद ज़मीनों को बेच के, और आम जो सिटीजन्स हैं वो इसका विक्टिम हो जाते हैं, वो शिकार होते हैं। वो जब ख़रीद लेते हैं उनको यही प्रिजम्पशन दी जाती है कि ये जगह लीगल है, तभी जो है ये बिक रही है। और उसकी एक मेन एग्जांपल जो है वो मुजाहिद कॉलोनी के अंदर आप देखें, जो एक एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से जो एक ऑपरेशन हुआ, बहुत सारे जो हैं सैकड़ों घर जो है वो मस्मार हुए। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 साल पुराना जो है ये पुरानी आबादी है। तो 40 साल पहले अगर आप जाके, या सिर्फ ये अगर तो ये पता चल गया कि ये इंक्रोचमेंट थी और ये सारी जगह पे लीगली लोगों के घर बने हुए थे, तो उस वक्त 40 साल पहले जो लोग इन्वॉल्व थे, क्या किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैंने ये बात नहीं सुनी कि उस वक्त जो लोग एक्टिंग थे, डिपार्टमेंट्स के अंदर थे, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अंदर थे, उनके ऊपर किसी एक बंदे के ऊपर भी कार्रवाई के हवाले से कुछ किया गया हो, या कुछ पैरामीटर सेट किए गए हों आज जो एंटी इंक्रोचमेंट इदारा है उसके हवाले से कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करे कि नेक्स्ट ऐसा कुछ ना हो। तो सर जब सारे कोर्ट्स मौजूद, एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट्स मौजूद हैं, तो फिर क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन जो है मतलब उस तरह से करवाई जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितने मतलब गैर कानूनी तौर पे जो इंक्रोचमेंट की हुई है, और हमारे डायरेक्टर्स और डिपार्टमेंट से जो कंसर्न लोग हैं वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। मतलब हम देख रहे थे बशीर सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने काफ़ी मतलब इंक्रोचमेंट के हवाले से ड्राइव चलाई, लेकिन वो जब सिर्फ उस वक्त चलाई जब कोर्ट का प्रेशर आया, लेकिन उससे पहले जो है वो इंक्रोचमेंट आपके सामने थी। किस तरह से मतलब मामलात ख़राब हुए हुए थे ये कराची? देखिए, एक एग्जांपल सेट है। जैसे अभी एक एंटी इंक्रोचमेंट की तरफ से ये जो एक्शन रोज़ी खान गोट सरजानी के अंदर जो किया गया, आप उसका ये देखें ना, अगर कोई काम करना चाह रहा है तो वहाँ से रिस्पॉन्स क्या आता है। वो जो लोग इंक्रोचमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, इंक्रोचर्स जो हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि वो दिन दिहाड़े उन्होंने उनको फायर मार दिए, दिन दिहाड़े उनका मर्डर कर दिया। तो वो कितने पावरफुल हैं कि उनको इस बात का पता है वो कौन सा सिस्टम है जो उन लोगों को बैक कर रहा है, कि वो एक मैसेज पास करते हैं इदारों की तरफ कि भाई कि अगर ऐसा कुछ होगा, ताकि आने वाले और 10 साल तक कोई ऐसा जो है एक्शन करने के बारे में ना सोचे। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जो है एक माइंड सेट है। और दूसरा, इस बात को भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसे जो कराची जैसे मेगा सिटी के अंदर जहाँ पे सारे लॉ इन्फोर्समेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो ये कौन से लोग हैं, इनको बैक कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन है? तो होना तो ये चाहिए कि स्टेट जो है वो पावरफुल हो। जिन जिन मुल्कों के अंदर स्टेट जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है वो पावर के अंदर हैं, वो मुल्क तो निकल के आगे, वो तो बहुत तरक्की याफ्ता शहरों की और मुल्कों की लिस्ट के अंदर है।
लेकिन जिन मुल्कों जैसे हमारे मुल्क के अंदर है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो है माइट इज राइट का, ये हम अक्सर चीज़ों के अंदर कानून देखते हैं कि लोग जो हैं वो उनको जी किसी चीज़ का, जब लॉ बना हुआ है, कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, उस इदारों का और कानून का एक फियर होना चाहिए बिल्कुल होना क्रिमिनल चाहिए। के माइंड के अंदर, कि उसको इस बात का फियर होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ करूंगा तो आई मस्ट हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। जब ऐसा नहीं होता तो वो बड़ी फ्रीली वो लोग जो हैं वो एक्ट करते हैं, और उसका ये रोल मॉडल जो रोजी खान गोट के अंदर हुआ, उनको किसी चीज़ का फेयर नहीं होता। वो ये जो सरकारी लोग इसके अंदर ऑपरेशन के लिए या एक्शन के लिए जाते हैं, तो उनको दिन दिहाड़े वो इस तरीके से उनके ऊपर अटैक करते हैं। बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीफ मिनिस्टर जो सिंध हैं उनके ऊपर इस चीज़ की लाइबिलिटी है कि वो इस मैटर को प्रोव सीरियसली, अप हाँ जी। करें, जी जी। और इसकी जो है वो हायर लेवल पे इसकी इंक्वायरी हो कि इसके अंदर कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्वमेंट है और इनकी। कौन कौन सी जगह के ऊपर इस तरह की इंक्रोचमेंट जो है वो लोग कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर उंगली ना उठे। अदरवाइज तो 100% देखें, हम तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर इस तरह के लोग जो हैं वो इतने पावर में पावर हैं, में और बिल्कुल। दीदा दिलेरी के साथ वो इदारों के ऊपर, जो कि उन्होंने एक लीगल ऑपरेशन उनकी ड्यूटी के अंदर शामिल है, उसके ऊपर इस तरीके से अटैक करना, और इस तरीके ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं तो यही कह सकता हूँ, माजी के अंदर जो कुछ भी हो गया, इसके आज भी अगर ये अपने इदारों को जो है वो फ्रीली काम करने दें, और किसी भी तरह की कोई मुदाखलत ना हो, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको बिल्कुल आईनी उनको बिल्कुल उनको उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो उनके ऊपर किया जाए, ताकि किसी भी तरह का इस तरह का फ्यूचर के अंदर कोई वाकया जो है वो रूनुमा ना हो। रोनुमा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो एक वाकया हो चुका है, इस तरह के वाकयात और रोनुमा ना हो। इसी के साथ साथ जो है हमें स्टूडियो ज्वाइन के हमारे साथ मौजूद है, जैसे अपने इंट्रो में मैंने अभी जिक्र किया कि डिप्टी डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब, जिन्होंने जो है तकरीबन 7-8 साल से जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से वो ड्राइव कर रहे हैं, और अभी रिसेंट में उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए थे। तो उनसे हम जानते हैं कि मैं पहले तो खुशामदीद कहूँगी सर, आप कैसे खैरियत से बशीर सिद्दीकी साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जिस तरह से आपकी कारकर्दगी है वो हम देख रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर आता है तो तब जाके जो है इंक्रोचमेंट्स वगैरह होती हैं, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि काफ़ी जो लोग थे वो अपनी मनमानियाँ कर रहे थे, और इंक्रोचमेंट जो है वो उरूज पर थी। तो जब आपने एक्शन लिए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आपने स्टार्ट की, तो तब जाके थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल नज़र आई। तो क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जी। आपने मुझे इनवाइट किया। ये कराची शहर जो है, ये इसका अलग ही कुछ सिलसिला है पाकिस्तान के दूसरे दिगर शहरों से। ये मिनी पाकिस्तान है। इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग जो है अपने रोज़गार की तलाश में यहाँ पर आते बिल्कुल। हैं। मास्टर प्लान जो कराची का है उसके मुताबिक ये जो मास्टर प्लान बना था, 40-50 लाख का शहर था उस वक़्त, जब ये सड़कें, रोड और ये स्कूल, कॉलेजेस, पार्क और ये दिगर जो है मास्टर प्लान में थे। रफ्ता रफ्ता इसकी आबादी में इजाफा होता गया, लेकिन उस मास्टर प्लान पे जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल ही उस पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कराची के अंदर ये तजावुज़ात का इजाफा होता चला गया। उसमें तमाम लोगों की इसमें मैं कहूँगा कि गलतियाँ शामिल हैं, इन्वॉल्वमेंट भी है। इन्वॉल्वमेंट है, जो गलतियाँ हैं। वही नाले देखें, जब एक गवर्नमेंट आती थी, ये जो नाले थे इस पे जब बाज़ दफ़ा खुले होते थे तो उस ज़माने में आज से 15-20 इसी को गवर्नमेंट की पॉलिसी, बच्चे गिर गए उन नालों में, तो उस नालों को कवर करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर स्कूल भी तामीर करवा दिए, उस नालों पे कॉलेजेस भी, उस नालों पे मार्केटें भी तामीर हो गई, और उस नालों पे बाकायदा तौर पे आप देखेंगे बहुत सारे इलाकों के अंदर फुटबॉल, हॉकी या दीगर जो स्पोर्ट्स की जो है वो दफातर कायम हो गए। उसके बाद जो है, जैसे मैंने बताया, आबादी 3.5 करोड़ की आबादी का शहर हो गया है, और 3.5 करोड़ की आबादी जो है अब ये चीज़ें जो है मसला कर रही हैं, नालों पे कब्ज़े और ये कब्ज़े। ये मैं इस तमाम जितने भी ये इंक्रोचमेंट के हवाले से जिस तरह आपने जिक्र किया, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर हेड किया है, जिसमें आप देख लेंगे कराची के सबसे बड़े नाले हैं, इम्प्रेस मार्केट, तमाम दिगर पता है सबको। लेकिन इन तमाम सूरत हाल पे चीफ जस्टिस साहब
जस्टिस गुलजार साहब के एक ऑर्डर्स थे जिनमें CP9 में कि उन्होंने कहा था कि तमाम नालों के ऊपर से, तमाम फुटपाथ के ऊपर से, तमाम पार्कों पे, ग्राउंड के ऊपर से और तजावुज़ात जो खत्म जितने भी जी जी कमर्शियल एक्टिविटीज उसे ख़त्म किया उस ठीक है पर ये काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर कराची के नाले बाजियाब हुए जो कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुए, नालों का तस्वुर ही ख़त्म हो चुका था। इन तमाम सूरत हाल से मेरे जहन में सिर्फ एक ही, आपके प्रोग्राम के चैनल से मैं एक ही मेरे जहन में बात आती है, आम आवाम को, पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, बताया जाए कि ये क्या, ये एक टॉपिक आ गया है, अब एंटी बिल्कुल इंक्रोचमेंट ठीक कह टॉपिक रहे हैं हो आप गया। बशीर साहब। जब आपने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया तो उसके बाद हमने देखा कि हमारी कराची की जो सड़कें वो इतनी कुशादा है। इससे पहले तो इतना कंजस्टेड वही गलियों से जब हम गुजरते थे, गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर हमने देखा कि जब आपने ऑपरेशन किए उसके बाद कितना हमें कराची जो है वो खुला खुला नज़र आया। लेकिन उससे पहले जब हम कराची में जो है गुजरा करते थे तो वही मामूल के मुताबिक ट्रैफिक, वही ठेले वाले खड़े होना उनका, और जो है वो मतलब कोई नज़रसानी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद आप एक्टिव हो और आपने काफ़ी अच्छे से ड्राइव लेके आप चले, तो उसके बाद हमने देखा कि कराची हमें बेहतर नज़र आया और वाकई खुला खुला कराची नज़र आया जो हम पहले सुना करते थे कराची। नहीं, उसकी भी एक वजह है, उस पर जो है इख्तियारात, देखें कोई भी आदमी या कोई भी डिपार्टमेंट बगैर इख्तियारात के कोई काम नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस साहब ने जब इख्तियार ये ऑर्डर्स किए तो उसके साथ इख्तियारात भी दिए तमाम इदारों को, जो है वो उसमें ऑर्डर्स है जिसमें पुलिस, रेंजर्स के, इलेक्ट्रिक, सुई गैस और जितने भी कराची में अदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनको सबको हिदायत मिली तो वो सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए। इससे पहले ये नहीं होता था। इससे पहले तो ये होता था कि जहां आपने कोई कार्रवाई करनी है, अगर आपने नोटिस दिया वो स्टे आ जाता था उसके ऊपर। अच्छा, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर तमाम स्टे भी खत्म किए। स्टे कौन लेता था जहाँ पे आपने कार्रवाई करनी होती जी थी? बिल्कुल ऐसे ही होता था ना, वहाँ पर स्टे मिल जाता था। देखें जो माफियाज हैं वो बड़ी प्लान के साथ काम करती हैं शहर ओके। कराची के साथ। चाहे इस कराची शहर में एक माफियाज काम नहीं कर रही, इसमें पार्किंग माफिया है, इसमें बेघर माफिया है, इसमें जो है बाकायदा तौर पे कब्जा माफिया है, बहुत सारी माफिया, पानी वाटर माफिया है। इस शहर कराची पर बहुत सारी माफियाज काम कर रही हैं और वो माफियाज बड़ी मजबूत है। उन्होंने पंजे गाड़े हुए हैं इस शहर कराची में, आज से नहीं तकरीबन 30-40 साल से शहर पर। तो उस पर जो एक्शन करना इंतहाई मुश्किल काम। बहुत मुश्किल हो जाता होगा। ज़ाहिर है आज जिस तरह से आपने बताया कि माफियाज जो वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो डिपार्टमेंट से ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और वो कोर्ट के स्टे ले लिया करते थे। तो इस सूरत हाल में जो कंसर्न डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह थे वो किस तरह से काम कर सकते थे, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। और लेकिन जब बशीर सिद्दीकी साहब ने चार्ज संभाला तो उसके बाद जिस तरह से हमने जो इंक्रोचमेंट की ड्राइव देखी वो आप सबके सामने, एक इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात चल रही थी जिस तरह से इंक्रोचमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और इसमें जब माफियाज़ का जिक्र आया कि माफियाज़ इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि जिस तरह से फील्ड में डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स जब इंक्रोचमेंट के हवाले, जैसे बशीर सिद्दीकी साहब ने जिक्र किया कि वो काम करने के लिए जाते थे कोर्ट के ऑर्डर के बाद, लेकिन वो जो माफियाज़ है वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो डिपार्टमेंट से ज़्यादा जोरावर हो गए और वो कोर्ट से स्टे लेके बैठ जाया करते थे। लेकिन इस सूरत हाल में भी बशीर साहब आपने जिस तरह से टैकल किया, क्या मतलब सबसे ज़्यादा क्या मुश्किलात आपने फेस की हैं? देखिए, मैंने जिस तरह आपसे जिक्र किया कि इस कराची शहर में जो माफियाज थी वो उन्होंने मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इस कराची शहर पर कब्जे किए हुए थे। मतलब अगर आप को जिस तरह मैंने कहा कि आप सबसे पहले तो तरीक़ाकार यही है कि अगर आप कहीं देखेंगे तजावुज़ात तो उसको नोटिस देंगे कि भाई आप, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप प्रोवाइड करें। तो जब हम नोटिस उनको सर्व करते थे तो 3 दिन का, 7 दिन का कि भाई आप अल्लाह के डॉक्यूमेंट्स में, तो वो सीधा कोर्ट चले जाते थे और कोर्ट से जाके वो स्टे ले आते थे और बहुत जल्दी स्टे मिल जाता था कोर्ट से अमूमन उन लोगों को, क्योंकि वो ये दिखाते थे कि ये जो है हमसे पैसे मांग रहे हैं और हमारे को हम 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से जो है वो यहाँ। देखिए सबसे जो आसान काम है ना, माज़रत के साथ आपके चैनल के प्रोग्राम, कि कराची शहर के अंदर आपको बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन फुटपाथ पे मिल जाता है।
के इलेक्ट्रिक जो है वो रेडी वालों को भी जो है ना वो एक Connections दे मीटर देते हैं। वो एक मीटर लगा के दे देती है, 2,000 रुपये मंथ का, 3,000 रुपये मंथ का। तो जब ये चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं तो वो चीजें वो शो करते हैं कोर्ट के अंदर, हम 5 साल से 10 साल से यहाँ पर खड़े हुए हैं और अब याद आया इनको। तो देखें सबसे जो मेन वजह है कि एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव में जो प्रॉब्लम्स आती है कि कानून इसका जो है वो इस जाविये से नहीं बनाया गया, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि 30, 35, 40 साल का बिगाड़ था। ये तो चीफ जस्टिस साहब के एक ऑर्डर आने के बाद, और ये ऑर्डर फॉर एवर हैं। अब हर इदारा जो है वो बगैर, क्योंकि अगर ये ऑर्डर ना ही आते, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, अगर CP9 पे चीफ जस्टिस साहब ये ऑर्डर नहीं करते तो कभी भी कोई एंटी इंक्रोचमेंट के जो भी इदारा वो काम कर सकता हो। और इसका सेहरा मैं चीफ जस्टिस गुलजार साहब को दूंगा कि वो ऐसे ऑर्डर करके कि फॉर एवर, अब आइंदा जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो यही ऑर्डर चलेगा, फॉलो किया किया जाएगा। ठीक है जी। बशीर साहब, हम बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि अभी जिस तरह से बशीर सिद्दीकी साहब ने, राशिद साहब जिक्र किया कि जो माफियाज थे, जब हमें कोर्ट से ऑर्डर होते थे और उसके बाद हम जो है उनको नोटिस करते थे कि आपके पास 7 या 3 दिन का टाइम है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में वो स्टे ले लिया करते थे कोर्ट से जाके। तो इस सूरत हाल में जब कोर्ट खुद ऑर्डर करता है और फिर जो माफियाज है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो कोर्ट से आके स्टे ले लेते हैं, तो कोर्ट को इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर से उनके खुद के होते हैं वो, तो फिर वो उनको स्टे किस सूरत में देते हैं? देखें जी, बात ये है कि कोर्ट के अंदर जब भी कोई भी लिटिगेंट जाता है, चाहे वो तो ही मस्ट हैव टू प्रोसीड विद क्लीन एंड्स। और माजी के अंदर जो सिद्दीकी साहब की बात को मैं बिल्कुल एंडोर्स करूंगा कि लोग जो हैं उनके पास जाहिर है वो जो जहाँ भी इंक्रोचर्स थे बैठे हुए थे, अगर उनमें से कोई भी कोर्ट में गया है तो जाहिर है उसके पास टाइटल तो था नहीं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी चीज को अपना जो उनका टाइम ड्यूरेशन था उसी के बेस के ऊपर वो जाते रहे। और कोर्ट्स इस वजह से स्टे नहीं दे देती कि वो उसके राइट को एंडोर्स कर देती है। वो मीनवाइल इंटरिम स्टे इसलिए दिया जाता है कि वो उस मैटर को देखे कि वेदर जो वो पर्सन है वो बैठा हुआ है वो लॉफुल है या अनलॉफुल है। वो इस चीज को देखने के लिए मीनवाइल उसको मैटर को स्टे करते हैं, फिर उसके बाद उसको देखा जाता है। और इसके अलावा जो बड़ी चीज है जिसका जो है वो हम अपनी सोसाइटी सिस्टम के अंदर लैग कर रहे हैं, बिल्कुल सिद्दीकी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक अभी देखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवोक किया इस मैटर के अंदर और ऊपर से डायरेक्शंस आई और उसके बाद सारे इदारे जो हैं उनको डायरेक्शंस दी गई और अभी वही कानून जो इनका जो स्टैच्यूट है एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट जो है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, वो उसी की डोमेन के अंदर डायरेक्शन है, उसी की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से डायरेक्शन है और वो करनी है। लैक हम ये कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमारी बनती है, जब जो 75 साल से पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो चाहे कितने भी ड्यूरेशन के लिए रही है, ये तो उनकी ड्यूटी है, अदालत की ड्यूटी थोड़ी है कि वो आपको कहे कि ये वाला काम आप करें कि उसके बाद आप वो काम करेंगे। कोई आपको ऊपर से ऑर्डर आएगा, पाबंद किया जाएगा, फिर आप वो काम करेंगे। सेम आइडेंटिकल सिचुएशन लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह ऑर्डर दिया इनको नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि हम लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, अभी ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने भी इनको पाबंद किया है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, जब स्टैट्यूट आइन के अंदर आर्टिकल 140 में लिखा हुआ है कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी तो वो पावर को डिसॉल्व कर देंगे नीचे, ये नहीं करते। ये तो असल कसूरवार तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आप इस माफिया की सपोर्ट में काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो हम या इनसे डरते हैं, आप दो ही बातें हैं, आप तीसरी कोई बात भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 14 साल से है और उसके बाद प्रोविंस के अंदर तो थ्रू आउट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। एक आध 2-4 साल की उनकी गवर्नमेंट नहीं होगी, अदरवाइज तो थ्रू आउट 40 साल से आप लोग बैठे हुए हैं। आप इस चीज का जवाब दें कि हर चीज के अंदर ये ऑनरेबल अदालतों का काम थोड़ी है कि वो आके आपको ये बात कहेंगे तो आप करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, इंक्रोचमेंट के अलावा इलीगल हाइड्रेंट्स हैं। अभी एक और ऑर्डर करें आपको अदालतें कि हाइड्रेंट तोड़े इलीगल, तो फिर आप तोड़ेंगे नहीं। अभी हाइड्रेंट्स के खिलाफ तो फिर से अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, अभी तो काफी एक्टिव है ये सारी चीज। और उसके बाद उनको लेके वो पानी सारा ये टैंकर माफिया को मिल रहा है, सुजुकी माफिया, ये बोतल माफिया, इन सबको मिल रहा है, वो पानी लाइन के अंदर नहीं आ रहा। तो इंक्रोचमेंट का जो इश्यू है, इदारे मौजूद, कानून इनका स्टैट्यूट मौजूद, लोग मौजूद, सब कुछ, लेकिन उनको काम करने कोई नहीं दे रहा। ये रोजी खान कोर्ट में देख लें, अभी
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद जब ये ऑपरेट करने के लिए वहां पे इनके मुख्तार कर एरिया में गए, उनको मार दिया वहां पे। ये कौन से पावरफुल लोग हैं? या तो गवर्नमेंट, दो ही चीजें होंगी तो ये सिस्टम जो है वो, या तो आप ये जो क्रिमिनल्स हैं ये पावरफुल होंगे तो तबाह हो जाएगा जैसे माजी में होता रहा है, या जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल होगी जिससे उन क्रिमिनल्स को का कला कमा होगा। सारे डिपार्टमेंट को अक्रॉस द बोर्ड, चाहे इंक्रोचर्स हैं, इलीगल हाइटेंट वाले हैं, करप्शन वाले हैं और जितने भी लोग हैं, तो गवर्नमेंट का मकसद ही क्या होता है? पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उनका मकसद ही यही है कि आपने सुपरविजन करनी है, हर चीज को आपने कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, खुद करना है, आपने खुद विजिलेंट रहना है, खुद करना है। वेट नहीं करना कि सारा कुछ तबाह हो जाए। सब कुछ तबाह हो गया ना। आप जिस तरीके से ये मुजाहिद कॉलोनी का देखें, जिन लोगों ने वहां पे अपने पैसे खर्च करके घर लिए, अल्टीमेटली सिंध गवर्नमेंट का काम था। ये देखें लियारी एक्सप्रेस वे जब बना तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको अल्टरनेट प्रोवाइड किया, उनको पैसे भी दिए, एक उनको 80-80 गज के प्लॉट और उनको 5-5 लाख रुपया उन्होंने दिया उस वक्त। तो गवर्नमेंट तो एक मां की हैसियत रखती है। अभी बताए पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, मुजाहिद कॉलोनी के अंदर जो लोग हैं, कितने लोगों को आपने स्कीम अनाउंसमेंट किए? दे ना। आपकी सरकारी जमीनों के ऊपर किसकी इमाम के ऊपर कब्जे हो रहे हैं आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल। आपके SHOs बैठे हुए हैं, इदारे बैठे हुए हैं, ये तो वाकई सवाल उठता है कि मतलब इसकी बैक सपोर्ट पे कौन है जो इनको मतलब इतनी शय मिली हुई और ये जो माफियाज है वो जो दल चाहता है इनका कर रहे होते हैं। देखिए, मैंने जो आपसे जिस तरह जिक्र किया, अब तो वो माफियाज की कमर टूटी है। ये वाकई में बिल्कुल सही बात है कि अरसे दराज से इस कराची शहर पे कब्जा माफिया जो है वो राज कर रही थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद अब उनकी कमर टूटी है। और मैंने जिस तरह जिक्र किया, देखिए अब हमें आगे की तरफ चलना चाहिए, आगे की तरफ सोचना चाहिए। अब चूंकि कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई, ऑर्डर भी कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, अब हमें ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि कहाँ इस कराची शहर पे कब्जा माफिया जो है वो मौजूद है, उसके खिलाफ क्या करें। बिल्कुल एक प्लान बनाना चाहिए, प्लस प्लान के तहत काम करना चाहिए। ये वाकई में गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन जो इदारे हैं वो इदारे गवर्नमेंट के पाबंद है, यानी जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जैसे वो हिदायत मिल रही। एक इसके अंदर मैं एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि अब एंटी इंक्रोचमेंट एक सब्जेक्ट हो गया। और मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है, जैसे मैं बाज़ दफ़ा जाता हूँ, बाद जगहों पे मैं लेक्चर्स के लिए मुझे बुलाया जाता है, नीपा पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एक वहाँ पर है, वहाँ पर भी मैं लेक्चर देने जाता हूँ तमाम ऑफिसर्स को जो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो अब ये सब्जेक्ट है, हमें इसको अपनी तमाम बच्चों की जो स्कूल्स हैं मैट्रिक के, उसके अंदर ये सब्जेक्ट, कॉलेजेस के अंदर ये सब्जेक्ट एक एक डालना चाहिए। क्योंकि देखिए चेंजिंग आ रही है, जमाना जदीद होता जा रहा है इंक्रोचमेंट के हवाले से, ताकि जो हमारी नस्ल है आने वाली, उनको पता चले कि क्या तरीक़ेकार होता है, इंक्रोचमेंट क्या चीज़ है। देखिए इस शहर के ऊपर हम दुनिया के दीगर ममालिक का मुआवजा न करें। देखिए दीगर दुनिया जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स की जो है वो ये लैंग्वेज जो है वही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंक्रोचमेंट का तस्वुर ही नहीं है, तस्वुर भी नहीं है। पार्क, स्कूल, कॉलेजेस, वही उनका एक मास्टर प्लान है। यानी कि यहां तक वो एक मास्टर प्लान को छोड़ दें, अगर आपने अपना घर बनाना है, उसका जो मैप है वो गवर्नमेंट के पास होगा, एक दूसरा उसकी कॉपी वहां के फायर ब्रिगेड के पास होगी कि आपने कितने अपने ड्रोर्स रखे हैं, कहाँ क्या रखा हुआ है। हमारे शहर में ऐसा नहीं है। हम बड़े बड़े प्लाजा बना रहे हैं और उसमें पार्किंग नहीं रख रहे। हम बड़े बड़े प्लाजा बना रहे हैं, हम उसमें फायर ब्रिगेड के सेफ्टी का कोई भी बंदोबस्त नहीं कर रहे। कराची की आप ओल्ड सिटी एरिया में चली जाएं, आपको कराची की सबसे बड़ी जो है होलसेल मार्केट मिलेगी, लेकिन पार्किंग वहां पर नहीं बनाई गई। भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वहाँ पे लेकिन पार्किंग नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो चिंचे स्टैंड जो है वो वहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है। और इसके अलावा पता नहीं कहाँ से मतलब आगे पीछे हम देखते हैं ना, तो वहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग चल रही होती है, लेकिन जहाँ पे जरूरत होती है पार्किंग की, वहाँ पे पार्किंग होती नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आप मेन कराची की मतलब सदर जो कराची का दिल कहलाता है, अब वहां देखिए कहाँ किसी शॉप वाले ने कोई पार्किंग बनाई हुई है। एक पार्किंग प्लाजा हमारी बनी हुई है वहां पे KD की, अगर आप वहां पे देखें तो, लेकिन जगह तयन नहीं है। इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि आबादी के लिहाज से ये शहर ने तरक्की की,
लेकिन जबकि 3.5 करोड़ की आबादी का जो शहर है, अब ये निज़ाम धर्म, सड़कें वही हैं आपकी 40 फीट की, 50 फीट की, और 50 लाख पे भी वही ट्रैफिक चलती थी। और रोजाना रजिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कराची शहर में रोजाना सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं, रोड पे आ रही हैं। आपने कहीं सफर करना है इस कराची शहर में, आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव चाहिए, जिससे कि आप कोई अगर रोड पे जाएगा तो वो हैदराबाद पहुंच जाए और आप यहाँ से तो ये फर्क हुआ है। एक दिन हुआ है ऐसे। अच्छा देखिए, मतलब कराची में ही पहुंचते कराची में पहुंचते तो हमें चेंज होना है। देखें अब इसमें क्या करना है, गवर्नमेंट हमें भी चेंज होना है, हमें भी अब खुद स्टैंड लेना होगा। यानी मैं आवाम की बात करूं, हमें भी जो है वो हौसला शिकनी करनी पड़ेगी, हमें भी सोशल बाइकआउट करना पड़ेगा, हमें भी देखें आवाम को देखिए, हमें भी एक जो है वो सोशल बाइकआउट करना पड़ेगा ताकि इनकी हौसला शिकनी हो। जितने भी ये लैंड माफियाज हैं, ये कब्जा करते हैं, ये बिल्कुल पहले छोटी छोटे तरीके से करते हैं, उसके बाद फिर बड़े तरीके से आ जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सरपरस्तियां इनको हासिल है, तो ज़ाहिर है वो अपनी मर्जी से जो दिल चाहते हैं अपनी मनमानी करते रहते हैं। एक और मैं इस बात में इजाफा करूं, ये इनकी एक बात बिल्कुल सही है कि जब भी जो लैंड माफिया तो वो किसी सियासी जमात का कारकुन नहीं होता है, बल्कि वो जो रूलर होते हैं, जो जिसकी गवर्नमेंट होती है उसका अम्ब्रेला ले लेता है वो। अगर यही गवर्नमेंट चेंज हो जाए, दूसरी गवर्नमेंट जाएगी तो उसका अम्ब्रेला ले लेगा, क्योंकि उनका काम ही यही है कि पॉलिटिकल अम्ब्रेला लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है उनका अम्ब्रेला लेते हैं और वो उस पर अपने काम करते हैं। ठीक। तो अब हमें मतलब मैं फिर आवाम को चाहिए कि अब वो जो है बिल्कुल तो इसके ऊपर काम देखें, और इसका जो हल है थोड़ा सा तमाम इदारे में, जो कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची MDA, LDA, जो कराची में जितनी भी अथॉरिटीज हैं, इनको भी वन विंडो बनाना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी एक आम शहरी कोई चीज खरीदे तो वो जाके उसको वेरीफाई करवाए कि मैं ये प्लॉट ले रहा हूं, मैं ये जगह कहीं ये पार्क की तो नहीं है, कहीं ये फुटपाथ पे तो नहीं आती, कहीं मुझे कोई कब्जा माफिया लूट तो नहीं रहा। तो ये जो हमारा एक इदारा या एक विंडो हो जाए पूरी कराची की, जहां पर वो अपने कागजात चेक कराए, वो मुतमईन हो और फिर जो है वो अपनी जगह पे जाके अपने मकान बनाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बशीर सिद्दीकी साहब, क्योंकि इस तरह की विंडोज है नहीं हमारे पास, और ये बहुत ज़्यादा हमें इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि आवाम बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी का शिकार हो रही है। अभी हमने पिछले दिनों में देखा किस तरह से बिल्डर्स ने लोगों को धोखाधड़ी करके उनके मतलब सारी ज़िंदगी जमा पूंजी आपके सामने किस तरह से इंक्रोचमेंट करके वो भी इमारतें गिराई गई, और फिर जब बिल्डर्स ने हाथ खड़े कर दिया कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, मतलब ऑल्टरनेट कुछ होता नहीं है, आवाम बेवकूफ़ बन रही होती है। इस तरह की हमें बहुत ज़रूरत है कि इस तरह की कोई ना कोई जो है कोई ऑफिस बनाना चाहिए जिसमें आवाम अपने जो मसाइल है उसमें जाके मतलब अपने नुमाइंदे से डिस्कस करे, और नुमाइंदा जो उनको फुल एतमादी के साथ लेके चले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। जब आप फील्ड में होते हैं तो किस तरह की मुश्किलात फेस करते हैं? देखिए, फील्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। अगर आप किसी में तो देखें, तजावुज़ात जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, हार्ड है और दीगर 2-3 तजावुज़ात का नाम। जो तजावुज़ात है, अगर किसी आप रेडी वाले को भी हटाने जाएंगी ना, तो वो भी आपसे जो है वो एतराज़ करता है कि मैं यहाँ से 3 दिन हुए मुझे खड़े हुए, 4 दिन से तो आप आए नहीं, आज क्यों हटाने आ गए? वो यानी वो अपना हक समझता है उस जगह पे जहाँ पर वो तजावुज़ात कायम करता है। मोबाइल किस्म की तजावुज़ात हो, हार्ड हो, सॉफ्ट हो, तमाम तजावुज़ात को आप जब ख़त्म करने जाएंगे, क्योंकि वो आपको अपना दुश्मन समझता है, और वो बाज़ दफ़ा जैसे अगर 10, 15, 20 अगर रेडी वाले भी कहीं खड़े होंगे, अगर आप 5 या 6 अफराद जाएंगे वहां पर एंटी इंक्रोचमेंट के, तो बाकायदा फतराव कर देते हैं, हमला कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन फिर आप ये देखिए, आप हटा तो देते हैं लेकिन फिर 2 दिन बाद वही सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं, सेम एक्टिविटीज हो रही होती है। मतलब उनको कोई खौफ नहीं होता है कि अगर दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट हो गया इस बार तो हमारी मतलब हो सकता है कि कोई चालान वगैरह ना हो जाए, मतलब कानूनी जो है जाहिर सी बात है उनके ऊपर जो दिफात है वो ना लग जाए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सुधरते, वो सेम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप तो 2 दिन की बात करें, मैं तो कहूंगा कि 2-3 घंटे बाद दोबारा मोबाइल किस्म की इंक्रोचमेंट वापस आ जाती है। उसकी 2 वजूहत है। उनको पता है कि ये अभी गए हैं और इनको वापस आज आना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि सरकारी मशीनरी को वापस मूव करना, वो तमाम जो है इंफॉर्मेशन अबाउट रखते हैं इंक्रोचमेंट से लेके तमाम। मैंने जिस तरह जिक्र किया माफियाज है,
अब कराची शहर के अंदर एक आम आदमी जो है वो बिल्कुल नहीं ये काम कर रहा, बाकायदा तौर पे कॉन्ट्रैक्टर आ गए हैं जिसके जो तकरीबन 50-100 रेडी लेके आता है, उस पे वो उसको मजदूर को वो वहां पे खड़ा करता है, उसको 500 रुपए दिहाड़ी या 1000 रुपए दिहाड़ी पे, और सारा सामान उस कॉन्ट्रैक्टर का होता है। यानी मैंने जिस तरह से वो माफियाज आ गए हैं अब कराची शहर में जो 500 रेडी और 100 रेडी और 50 रेडी लगाते हैं और वो काम करते हैं, और वो जो मजदूर होता है उसको जो है वो 500-1000 रुपए देते हैं। तो सर ये जो अभी आपने जिक्र किया वो जो मजदूर है वो कौन होते हैं लोग जो इन सारी ये जो अमाउंट है वो कलेक्ट करते हैं, ये कहाँ पे सारा हमारा ये जो कलेक्शन होती है कहाँ पे जाती है? कौमी खजाने को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है इन सारी चीजों का, किनको फायदा हो रहा है? देखिए हमने इस पे एक ऑपरेशन किया था, नाइट ऑपरेशन, जिसमें कराची की तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, रेंजर्स, पुलिस और हमारे साथ कंटोनमेंट बोर्ड और तमाम इदारे मिलकर हमने नाइट ऑपरेशन किया था, उसमें बड़ी हाई लेवल पे। तो हमने वहां से तकरीबन 100 200 रेडियन पकड़ी थी। वहां पर जो ये मजदूर टाइप के लोग हैं वहां पर उनको रहाइश दी हुई है। देखिए बिजली भी चोरी होती है, वहां पानी भी चोरी होता है। देखिए एक आम आदमी अगर आप कराची शहर में कोई भी घर लेंगे ना तो 8,000, 10,000, 5,000 रुपए रेंट है उसका, फिर बिजली का बिल भी देना है, आपने गैस का बिल भी देना है और दीगर खर्चात भी हैं। और वो साहब जो है जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो 100 आदमी को अपने पास एक बड़े से हाल में सुला रहे होते हैं, पानी भी फ्री उस मजदूर को मिल रहा होता है, गैस भी फ्री होती है, बिजली भी फ्री होती है, और उनका काम ये होता है कि उनको बेचारों को 15,000, 17, 18,000 रुपए बेचारों को सैलरी मिलती है और वो सुबह निकलते हैं शाम को वहां पर। तो मैंने आपको जिस तरह से जिक्र किया, कराची शहर लोगों को रोजगार फराहम करता है, यहाँ पर रोजगार के लिए लोग आते हैं क्योंकि मिनी पाकिस्तान है, जहां जहां सिर्फ कराची नहीं, जहां भी किसी को रोजगार मिलेगा वो वहां जरूर जाएगा। ये पूरी दुनिया की जो है वो रूल है, कानून है कि जहां रोजगार मिलेगा वहां पर आदमी जाते हैं। पूरी दुनिया से मतलब पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आते हैं कारोबार के सिलसिले में। सर आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ देखिए जी, एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी, जिस तरह ये सिद्दीकी साहब ने माफियाज का जिक्र किया, इससे तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि एक आम जो शहरी है इस मुल्क का, उसका जो अगर डेली वेजेस पे वो, जैसे कि हम भी, हमारी भी प्रिजम्पशन होती है कि एक आम आदमी है वो बेचारे की दिहाड़ी है या वो रोजी कमा रहा है, तो उससे ये भी है कि एक आम आदमी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाईजैक हुआ है कि एक माफिया वहां पे आके 100-150 रेडी लगा रहा है और वो उसको 1000-500 रुपया। बेगर्स का भी यही है, बिल्कुल सिग्नल्स के ऊपर मैंने पर्सनली एक दिन देखा कि वो एक बाकायदा तौर पे एक रिक्शा है जो आके उनको उतार रहा है। अच्छा। मैं एक ही सिग्नल से मेरा उसी वहीं से गुजर होता है, तो मैं तो ये एक चीज है कि ये बड़ी प्लानिंग से ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, लेकिन फिर बात घूम के फिर वहीं आ जाती है कि जब तक या तो क्रिमिनल्स जो हैं, ये जितने माइंडसेट के लोग हैं, या ये ताकतवर होंगे या गवर्नमेंट ताकतवर होगी। अगर गवर्नमेंट ताकतवर होगी तो उसका फायदा एक आम सिटीजन को होगा। ये जो 150 रेडी लगाने वाला है, इसको उठा के जब जेल में डालेंगे तो वो 150 डायरेक्ट लोग रोज 3,000 रुपया कमा के ले जाएंगे। अगर इंक्रोचमेंट भी की हुई है उन्होंने तो 3,000 तो उनकी जेब में जाएगा, उनके बच्चों को फायदा होगा ना। ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो माफियाज हैं इनका कला कमा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंक्रोचमेंट के हवाले से यही है, पब्लिक रिलेटेड कोई भी चीज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसके ऊपर बिल्कुल बात जाती है कि आप बताएं पब्लिक पार्क, इंक्रोचमेंट, पब्लिक स्कूल, घुस्ट स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें, अभी थोड़ी सी आपने इंप्रूवमेंट की है। पब्लिक प्ले ग्राउंड, उनका हाल देख लें। पब्लिक जो फुटपाथ है जहां से पब्लिक ने गुजरना है उसके ऊपर ठेले लगे हुए हैं। तो आप पब्लिक रिलेटेड कोई भी चीज, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो कि आप थ्रू आउट यहाँ पे आपकी रूलिंग रही है, आप बताएं कि आप जानबूझ के काम नहीं कर रहे या आप माफियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पे अपना जवाब दें कि क्यों ये शहर के अंदर इस तरह के मामलात जो हैं वो क्यों बिल्कुल इसीलिए आज मैंने ये प्रोग्राम जो है सोचा कि हम इस हवाले से प्रोग्राम करें, क्योंकि ये वाकई इस तरह के प्रोग्राम करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ताकि आवाम अवेयर हो इन सारी चीज़ों से कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। जैसे इंक्रोचमेंट जो है वो उनकी क्या सूरत हाल होती है और किस किस तरह से जो है इनके पीछे माफियाज होते हैं और जो डिपार्टमेंट है उन्हें किस तरह से काम नहीं करने दिया जाता है। और हम सिर्फ हर वक्त ब्लेम जो डिपार्टमेंट्स को कर रहे होते हैं, लेकिन जो माफियाज होते हैं वो डिपार्टमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इस बार नजर आ रहे हैं। तो इसलिए जिस तरह से बशीर सिद्दीकी
से आपने अभी पूरा जो प्रोग्राम हमारे साथ किया और उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की, तो मैं जो इनकी खिदमत रही मैं बहुत ज़्यादा आपका अप्रिशिएट करूँगी सर कि आपने अपने जो जिस तरह से इंक्रोचमेंट ड्राइव की है और इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने फेस भी की, आपको कितने चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा और फिर भी आप जो है करते रहे, तो वो बहुत बड़ी बात है। और जो है मैं आपका इसी मतलब क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है तो मैं बस मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। क्वेश्चंस बहुत सारे थे लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, तो बस मैं इजाज़त लेना चाहूँगी आपसे। आपका बहुत शुक्रिया। और राशिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और कानूनी निकात पे आपने बात की। मैं बस अब प्रोग्राम के अख्ताम में ये कहना चाहूँगी कि ये आपका और हमारा भी काम है कि हम हर चीज़ डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लेम करते हैं कि डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आवाम को चाहिए आवाम भी जो है थोड़ा सा अपना किरदार इसमें अदा करे और निशानदेही करे ताकि डिपार्टमेंट जो है वो आवाम के जरिए थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों को मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।